For admissions, visit www.rifa.edu.pk. Rifa International University. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दिया चौधरी, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम CDC टाइम और लाइव स्ट्रीमिंग पे देख भी रहे हैं। अपने तमाम देखने सुनने वालों को वेलकम कहते हैं। CDC टाइम में आज के प्रोग्राम में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं मिस रमशा तारिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आपके साथ, एक तो CDC के बारे में हम जानना चाहते हैं, सेकेंडली वहाँ पे जो न्यू लोकेशन है उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले आप बताइए कि क्या वहाँ एडजस्टमेंट हो गई आप लोगों की? बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब यहाँ से जाने के बाद आपने हमें याद नहीं किया? नहीं, याद ज़रूर किया है, लेकिन ये है कि वहाँ पे हम लोग को फैसिलिटी ज़्यादा है, सही, जो हमें चाहिए था। बिल्कुल। चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे वहाँ पे भी। और न्यू लोकेशन की वजह से जो बच्चे यहाँ, जाहिर है एक तो वो स्पेशल बच्चे हैं और वहाँ जाने से उन्होंने कुछ इशू तो नहीं हुआ उन बच्चों को? नहीं, हमें मेन हमारा रीज़न यही था कि हम यहाँ से क्यों शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि हमारे बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा था। सही। और जब बच्चे ज़्यादा हो रहे थे तो स्टाफ भी ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से एग्जैक्टली तो उनको बेटर फैसिलिटीज़ देने के लिए हमें वो चाहिए था कि हम अलग से जो है एक ज़्यादा रूम्स हमें चाहिए थे और बड़े रूम्स चाहिए थे। तो ये है कि नहीं, बच्चों ने कोई इशू नहीं हुआ। माशाल्लाह। आपका पहले भी डिफरेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एक्सपीरियंस रहा है। लास्ट टाइम भी मिस मरियम अनायत के साथ प्रोग्राम हुआ था, उनसे भी मेरा यही क्वेश्चन था। उन बच्चों के साथ टाइम पीरियड और इन बच्चों के साथ आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं? कि उन बच्चों के साथ जब आप पढ़ा रही थी तो उनको जस्ट सबक दे दिया, पूरी क्लास को एकदम ट्रीट कर दिया, जी व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया, ये काम है आपका। लेकिन इन बच्चों के साथ एक टीचर और एक बच्चा होता है, 1-to-1 सेशन। और दूसरा ये भी है कि उन बच्चों को फ़ौरन बात फील हो जाती है। तो आप क्या समझती हैं कि इन बच्चों के साथ आपका जो टाइम पीरियड गुजरा, इसमें आपकी क्या ग्रूमिंग और लर्निंग हो रही है? इसमें यह है कि हम लोग को सबसे पहले तो यही ट्रेनिंग दी जाती है कि आप पहले जो इन्वायरमेंट है वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों को थोड़ा कॉन्शियस भी होना पड़ता है कि हम लोगों को यहाँ पे अलाउ नहीं है कि हम बच्चों को जो है ज़बरदस्ती करें उनके साथ, या लाइक बच्चों को सख्ती से बात करें। तो ये है कि थोड़ा सा हम लोगों को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन ये कि अच्छा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही। आज के प्रोग्राम में 2-3 पॉइंट हैं हमारे। एक तो पहले बताइए कि बच्चों को कौन कौन सी थेरेपी आप देते हैं, और फिर आज जो मेगा टॉपिक है हमारा थेरेपीज पे बात करेंगे। ठीक है, हमारे जो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है यहाँ पे हम 4 किस्म की थेरेपीज देते हैं। तो सबसे पहले स्पीच थेरेपी है। तो स्पीच थेरेपी में हम उन बच्चों को ट्रीट करते हैं जिनको सुनने बोलने में मसला है, जुबान की लुकनत है, या तोतलापन है, या वो बच्चे जिनको निगलने में मसला है, खाने पीने में मसला है, उनको स्पीच थेरेपी के अंडर हम लेते हैं। ठीक है। सेकेंडली हमारे पास OT आता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ये होता है कि बच्चों के जो रोज़मर्रा के काम हैं, लाइक छोटे मोटे काम, बच्चों ने जो है वो बाल कैसे बनाने हैं, टूथब्रश कैसे करना है, ड्रेसिंग किस तरह से करनी है, जूते उतारने पहनने, खाना खाना, कप कैसे पकड़ना है, क्या प्रॉपर तरीका है। क्या ये टीचर्स करके सामने दिखाते हैं? बिल्कुल, ये खुद करके दिखाते हैं। फिर हम उनसे हैंड्स ऑन हैंड्स प्रैक्टिस कराते हैं। मतलब ड्यूरिंग, अगर हम लंच के टाइम भी है तो वो जो OT टीचर्स हैं हमारे पास, उनके साथ बैठती हैं और उनको गाइड करती हैं कि इस तरह से उनकी प्रैक्टिस होती है। ठीक है। और इस तरह से थर्ड वन जो हमारे पास IP होता है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, उसमें हम जो है बच्चों को बेसिक एजुकेशन देते हैं। तो क्योंकि हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट है, तो हर बच्चे की जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो भी डिफरेंट है। सही, कोई ज़्यादा टाइम लेते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम लेते हैं, कुछ किसी लेवल पे होते हैं। तो हर बच्चे के लिए अलग से प्रोटोकॉल बनाया जाता है, हर बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग। और स्पीच थेरेपी आपका ये IP है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, जिसमें बेसिक नॉलेज बच्चों को दी जाती है, बेसिक जिस तरह स्कूलिंग होती है। इसके अलावा फिजिकल थेरेपी है। फिजिकल थेरेपी में हम ट्रीट करते हैं बच्चों में कोई भी अगर फिजिकली लिमिटेशन आ रही है, बच्चा चल सही नहीं सक रहा, या उसका बैलेंस का कोई इशू है, या उठने बैठने चलने फिरने में कोई मसला है, तो वो हम फिजिकल थेरेपी में ट्रीट करते हैं, एक्सरसाइज से भी और इक्विपमेंट से भी। सही। तो ये 4 थेरेपीज हैं जो हम अपने उस सेंटर में दे रहे हैं। सही। तो इसके साथ ये बताएं कि वहाँ पे जो आपका इन्वायरमेंट है, जिस तरह से न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो एडमिशन का क्या सिस्टम चल रहा है वहाँ पे? एडमिशन्स का ये है कि हम लोग एज ग्रुप जो ले रहे हैं वो हम 2 to 13 ईयर्स के बच्चों को लेते हैं, जिनके सेशंस का टाइम हमारे पास होता है 9 to 12:30। ये छोटे एज ग्रुप का है। जो 13+ के हमारे पास आते हैं हम उनको भी लेते हैं, लेकिन उनको उनकी टाइमिंग, जब प्राइवेट सेशंस उनके होते हैं, और वो उनकी टाइमिंग जो हमारे पास 12:30 to 3 o'clock है।
बिल्कुल सही तो हर तरह के डिफरेंट डिसेबिलिटीज के बच्चों को लेते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, सही सबको लेते हैं। बिल्कुल। अगर हमारे देखने वाले ज्वाइन करना चाहें, उनके लिंक में जो बच्चे अपने हैं या फिर रिश्तेदारों के या दोस्तों अज़ीज़ा क़रीब के, अगर वो एडमिशन करवाना चाहें तो लोकेशन मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ। हाउस नंबर 163A, अताउल हक रोड, वेस्टरिज 1, रावलपिंडी। चाहिए। फ़ोन नंबर भी अगर आप शेयर फ़ोन कर नंबर दें। है 0320-786533। चाहिए। अपने तमाम देखने वालों को बताते चलें, सीडीसी प्रोग्राम रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से आप देख रहे हैं और ये स्पेशल बच्चों का सेंटर है। अगर आपके बच्चे आपके मोहल्ले में, आपके जानने वालों में अगर इस तरह के स्पेशल बच्चे हैं तो उन्हें इग्नोर मत करें। खुदारा, ये हमारी नस्ल है, ये हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर है, इसको सिक्योर करें। सीडीसी ने ये जो अपने हिस्से की रोशनी फैला रही है, आप इसका ज़रूर साथ दीजिएगा। नंबर अगेन रिपीट कर देते हैं, 0320786533। इस पे आप जो है वो कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं सीडीसी, और अगर आपके लिंक में लोग हैं तो इस नंबर को आगे आप शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ रिफा यूनिवर्सिटी के जो हमारा इनबॉक्स नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं 033157474424 पे। आप कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं और सीडीसी टाइम के बारे में जान सकते हैं। क्या आपके फ्री कैंप्स भी होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। अभी कमिंग हमारा जो है, कमिंग सैटरडे को 22 को हमारा फ्री कैंप है इसी लोकेशन पे। रिफा यूनिवर्सिटी में? नहीं, ये जो हमारी न्यू लोकेशन आपको बताइए, वेस्टरिज 1 वाली, यहाँ पे एक 22 को है और एक 29 को। तो क्या इसमें आपका जो स्टाफ के मेंबर्स हैं वही होते हैं या बाहर से लोग भी ज्वाइन करते हैं? हमारे स्टाफ के मेंबर्स भी होते हैं, और अगर कोई भी डिफिकल्ट केस है तो बाहर से भी लोग आते हैं, वो फिर उनको असेस कर लेते हैं। सही, ठीक है। डिफरेंट पैनल से लोग आते हैं। बिल्कुल सही। तो ये क्या इसके कोई चार्जेस होते हैं या फ्री कैंप? नहीं, ये फ्री कैंप्स है। इसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता? कोई भी ज्वाइन कर सकता है, किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी है, कोई भी स्पीच का इशू है, तो कोई भी आ सकता है, और ये बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा आप ये बताइएगा कि कौन कौन सी थेरेपी, जैसे आपने बताया आज का जो मेगा आपका पॉइंट है जिस पे आप बात करना चाह रही हैं, वो कौन सा है? पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी। ये क्या होती है? पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी जो है, हम इसमें हम बेसिकली हमारा फोकस बच्चों पे होता है। पीड्स मीन्स चाइल्ड, ठीक है। तो इसमें बच्चों के साथ कोई भी अगर इशू है, लाइक न्यूरोलॉजिकल कोई इशू है या फिजिकल इशू है, तो उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। सही। इसमें फिर फिजिकल थेरेपी है, तो हम बच्चों के मेन फोकस जो हमारे पास फिजिकली होता है। सही। कि बच्चों में पैदाइश से पहले या पैदाइश के बाद अगर कोई भी इशू है जिसकी वजह से उनका फिजिकल फंक्शनल लॉस हो गया है, यानी कि बाद में कोई इंजरी हो गई है या कोई भी इशू है, बैक पेन है या स्कोलियोसिस है, स्पाइन में कोई चेंजेस हैं या चलने फिरने में मसला है, उठने बैठने में मसला है, तो ये सारा कुछ जो है हम फिजिकल थेरेपी में ट्रीट करते हैं, पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी में। बिल्कुल सही। तो इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, कैसे पता चलता है? हमारे पास ना बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। हम मसल्स को देखते हैं, मसल स्टोन को देखते हैं, और इसके अलावा रेंज ऑफ मोशन को देखते हैं, ठीक है। और बच्चों को असेस किया जाता है प्रॉपर्ली। कुछ कंडीशंस होती हैं जो कॉन्जेनाइटल होती हैं, जैसे मेरे पास सेरेब्रल पाल्सी है जिसमें हमने लास्ट प्रोग्राम किया था। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स आते हैं, डाउन सिंड्रोम्स हैं, ऑटिज्म है, और इस तरह से बिहेवियरल थेरेपी उनकी की जाती है। मतलब जिन जिन बच्चों में जो जो मसला है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें पट्टों का कड़ाव बहुत ज़्यादा होता है, उनको मैनेज किया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें ढीलापन होता है, बैठने का मसला होता है, बच्चे गर्दन नहीं संभाल सक रहा, उठ बैठ नहीं सक रहा, इंडिपेंडेंट नहीं है, इन शॉर्ट, ठीक है, उसको ट्रीट किया जाता है। बिहेवियरल इश्यूज आते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, कुछ डिजीजेस का ये फीचर होता है कि वो हाइपर एक्टिव हो, तो उनको ट्रीट किया जाता है। इस तरह से जितने भी ये केसेस हैं। बिल्कुल सही। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं जब ये आप थेरेपी सिखा रहे होते हैं उन्हें? तो इंटरेस्ट बच्चा, हम लोगों को उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। जैसे अभी आपने हमारे रूम्स विजिट भी किए होंगे, ठीक है। अभी हमारे न्यू कैंपस में जिस तरह से रूम्स हैं, तो बहुत मतलब ओपन है, वेल डेकोरेटेड रूम्स हैं। हम लोगों ने इस तरह से कलरफुल उनको किया हुआ है कि जैसे ही बच्चा एंटर हो तो बच्चा उस रूम में अट्रैक्ट हो, सही, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम बच्चों को टॉयज वगैरह रखते हैं, टॉयज से हम उनको रिवॉर्ड भी दे सकते हैं, यानी आप ये काम अच्छा करोगे, ये एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि फिजिकल थेरेपी है तो एक्सर्शनल है, बच्चे ने उसमें थकना है, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि हम लोग, एक तो सबसे पहले ये होता है कि बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो। हम लोगों को सबसे पहले बच्चे के साथ बॉन्डिंग अच्छी, डायरेक्ट आते ही फर्स्ट डे आया बच्चा तो उसको ओवर प्रेशराइज नहीं करते, उसको पहले एक माहौल के साथ उसमें उसको एडजस्ट किया जाता है। क्या क्लासरूम की तरह, जैसे क्लासरूम होता है ऐसे ही आप पढ़ाते हैं? नहीं, हम 1-to-1 सेशन लेते हैं। मतलब हर बच्चे के साथ एक थेरेपिस्ट है, ताकि उस थेरेपिस्ट की फुल कंसंट्रेशन उस बच्चे के साथ हो। क्लासरूम का सिस्टम नहीं है, इस वजह से भी हमें बड़े रूम्स चाहिए, ठीक है। तो इसमें यह है कि बच्चों को टॉयज दिए जाते हैं, एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है। आपने ये एक्सरसाइज अच्छी की तो आपको ये टॉय मिलेगा,
इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन के लिए भी हम टॉयज रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पैरेलल बार्स थी जिसमें हम बच्चों को गेट ट्रेनिंग कराते हैं, चलना सिखाते हैं, तो उसमें हमने स्टेपिंग की हुई है और डिफरेंट कलर से की हुई है। उससे क्या होता है कि जब बच्चा देखता है तो वो उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। सही, ठीक, तो इस तरह से जो हमने डिफरेंट रूम्स को जो है डेकोरेट किया हुआ है ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले, उसको ये ना लगे कि मेरे पे एक बोझ है या मैं ये काम कर रहा हूँ। वो इंटरेस्ट में, बातों बातों में, खेल खेल में हम वो काम उसको कराते हैं। थोड़ा सा सही। ट्रैप करना पड़ता है बिल्कुल बच्चों को। सही है, बिल्कुल सही। ये जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं अक्सर मैंने चूंकि खुद विजिट भी किया और ऐसे 2-3 फैमिली से मेरा कांटेक्ट भी है, उन बच्चों से मैं मिलती भी हूँ, उनके साथ बैठती भी हूँ, तो वो फ़ौरन आपका जो फेस, जो भी आप फील करवाना चाह रहे हैं वो फ़ौरन बच्चों को फील हो जाता है। वो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप क्या समझती हैं कि ट्रीट करने में खुद भी अपने गुस्से पे टीचर्स को कंट्रोल, तो क्या इसके लिए आपको पहले से ट्रेनिंग दी जाती है, स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है हर सही थोड़े अरसे बाद जो है हमारी? क्या आपने इस तरह की ट्रेनिंग ली है जो आपका डिपार्टमेंट है उसकी? हमारे डिपार्टमेंट ही हमें ट्रेनिंग देता है सही कि किस तरह से बच्चों को हैंडल करना है, क्योंकि बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज आते हैं, ठीक है, तो हमें उसको किस तरह से मैनेज करना है ये हमें आना चाहिए। बिल्कुल सही। इस तरह से, और बच्चों को जो है लाइक यही है कि एथिकली हम लोग इस तरह से करते हैं कि गुस्सा नहीं करना है, जिस तरह भी मैनेज करना है उनको आराम से करना है। अक्सर ऐसे बच्चे चिड़चिड़े भी बहुत होते हैं, बस वो बिहेवियर मैनेजमेंट हमारे जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं तो वो उस तरह से उनको मैनेज कर देते हैं। सही। अभी तक जो आपका रिजल्ट है इन बच्चों के साथ आप जो टाइम स्पेंड करते हैं, आप क्या समझते हैं कितनी उनमें ग्रूमिंग आई है, कितना वो बेहतर फील करते हैं, और क्या वालिदैन सेटिस्फाई हैं आपके सेंटर से? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही। चलें, बहुत दुआएं हैं आपके लिए। माशाल्लाह आपका सेंटर एक उम्मीद की रोशनी जो है वो बना है सोसाइटी के लिए। अपने तमाम देखने वालों को बताते चलें, रिफा यूनिवर्सिटी से आप प्रोग्राम देख रहे थे CDC टाइम, और आज के प्रोग्राम में हमने डिफरेंट थेरेपी पे बात की। जिन्होंने साथ दिया उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन किया है जी शफीक अख्तर साहब ने, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फजल साहब साथ दे रहे हैं, फ़रूख वहीद आपने साथ दिया, मोहम्मद अहमद आपका शुक्रिया। और इसके साथ जी क्वेश्चन हमारे पास आया है कि आने वाले बच्चों की टाइमिंग बता दें कि कितने से कितने बजे तक ज्वाइन करते हैं बच्चे? 9 to 12:30, 9 से 12:30 तक। ठीक है। और जो आप सेशन होता है उनका। सही, तो जिस तरह से स्कूल कॉलेजेस में अभी जी उर्दू का पीरियड चल रहा है, अभी इंग्लिश का है, अभी इसका है, क्या आपका भी इसी तरह सेशन होता है या एक दिन में, पूरे दिन में एक हम लोग का हर क्लास सेशन जो है ना वो हाफ आवर का होता है? सही, ठीक है, तो बच्चा जो है जैसे पहले फिजियोथेरेपी में गया, वहां से उसने थेरेपी ली, फिर उसका नेक्स्ट सेशन होगा IEP का, फिर नेक्स्ट होगा OT का, फिर स्पीच का। इस तरह से पूरा जो है वो प्रोटोकॉल सेट किया हुआ है उन्होंने। बिल्कुल सही। इसके साथ ही जी हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। जाते हुए मिस क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज यही है कि जो भी हमारे पास इस तरह के डिसेबल्ड बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी के साथ हैं, तो वो पेरेंट्स के लिए भी और उनके लिए भी एक चैलेंज है। बिल्कुल। तो फिजिकल थेरेपी या जितने भी हम बाकी थेरेपिस्ट दे रहे हैं, तो उनका यही रोल है कि वो उनको मैक्सिमली इंडिपेंडेंट कर रहा है। ठीक है, हम काम कर रहे हैं फंक्शनल टू ग्रॉस लेके जा रहे हैं। हमारा चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हमारा यही गोल होता है कि वो इंडिपेंडेंट हो, मैक्सिमली इंडिपेंडेंट हो, जितना फंक्शन वो खुद कर सकता है वो करे। तो हम इस तरह से थोड़ा सा असिस्ट कर रहे हैं कि वो बच्चा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करे अपने कामों में, सोसाइटी में, जितना पॉसिबल हो। तो मैं तो पेरेंट्स से यही कहूँगी कि आके विजिट करें हमारा सेंटर, फ्री कैंप्स में आए। अगेन मैं चाहूंगी अगर आप एड्रेस रिपीट कर दें। मैं बता देती हूँ, हाउस नंबर 163A, अताउल हक रोड, वेस्ट रिज 1, रावलपिंडी। सही, बहुत शुक्रिया मिस आपने साथ दिया जी। आप देख रहे थे CDC प्रोग्राम रिफा यूनिवर्सिटी से। इसी के साथ दिया चौधरी को दीजिएगा इजाजत। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर होगी मुलाकात। अल्लाह निगहबान।